और आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा किस प्रकार की मीटिंग की गई और क्या निर्णय लिया गया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मऊ जनपद की बैठक में आकर के जो हम सभी के विचारों को जानने का प्रयास किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम अशोक कुमार प्रदीप है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा परिचय है। आज जो बैठक हुई है इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया और बाबा साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर क्या विचार किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि हमारे पढ़े लिखे लोग समाज का मार्गदर्शन करेंगे, तो ये जिम्मेदारी इस समाज के पढ़े लिखे लोगों की होती है, नौकरी पेशे वालों की होती है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पढ़ें, जानें और लोगों को बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, कि समाज को कैसे विकसित किया जाए, समाज का कैसे मार्गदर्शन किया जाए, समाज को कैसे तरक्की लाया जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचे थे, उस दिशा में आज इस जनपद मऊ में ये आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री कुमार कुदरसी जी, आदरणीय संजय कुमार जी जिला महामंत्री, आदरणीय कोषाध्यक्ष नंदलाल बौद्ध जी, तमाम साथियों, आदरणीय मंडन साहब, आदरणीय शिवशंकर साहब, सभी जो साथीगण हैं, इन लोगों के सहयोग से जो आज की मीटिंग हुई है, तो ये मूल से बात ये रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कैसे हम लोग गाँव के लेवल तक ले जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए कि उनका क्या मिशन था, क्या उनका सपना था। उसको बताने के लिए एक मीटिंग हुई है कि हम लोग गांव-गांव जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को बताएंगे। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था 1929 से लेकर 1956 तक कि हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपने समाज की इमारत होनी चाहिए, जहाँ पर अपने समाज की उन्नति के बारे में हम लोग सोच सकें, जहाँ से अपने समाज के आर्थिक उन्नति के बारे में सोच सकें, उसके शैक्षणिक विकास के बारे में सोच सकें। तमाम सारी चीज़ें जो हैं समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने जो 1938 से लेकर के 1956 तक जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन ने ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को हम लोग पूरा करेंगे। और इसी 30 नवंबर को हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं, जहाँ पे अपने समाज के लोग बैठेंगे, कर बैठेंगे, वहाँ पे सोचेंगे कि अपने समाज को कैसे आगे मार्गदर्शन किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कैसे समझाया जाए। ये वहाँ पर बैठ कर के चिंतन और मंथन किया जाएगा। तो हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए पुस्तकालय बनेगा, वहाँ पर जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे, वहाँ आईटी सेल बनेगा, वहाँ तमाम चीज़ें बनेंगी जिससे समाज का मार्गदर्शन हो सके, समाज को जो देश की तरक्की करे उस तरक्की में हमारे समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हम लोग करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के तरीके से करना चाहते हैं, ये हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अब बाबा साहब की बात कर रहे हैं सर, लेकिन बाबा साहब जब अपने बेटे को छोड़ करके इस समाज के लिए लगे, लेकिन आज के समाज में देखा जाए लोग पढ़ लिख करके भी अगर देखा जाए गरीब एक लड़का अगर पढ़ने से पिछड़ रहा है तो वो बाबा साहब के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। लेकिन बाबा साहब का सिद्धांत ये था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन वह बात ध्यान में नहीं आती उस समय। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो चीज़ मिसिंग है, जो आपका प्रश्न है, ये वाजिब प्रश्न है और इसी को तो सोचना है। और यही तो चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर कि इस दशा को कैसे सुधारा जाए। तो इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस जो सपना है बाबा साहब अम्बेडकर की इमारत बनाने की, यहाँ से यही चीज़ सब तो ढूंढना है कि कहाँ हमारे समाज के अंदर कमी रह गई है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग काम करना चाहते हैं। एक और बात है सर कि देखा जाए, आप कह रहे हैं शिक्षित आदमी अगर देखा जाए तो घर में एक अपना समाज है, ऐसा है कि एक दयादी जो अपने समाज में देखा जाता है कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन ये समाज बाबा साहब के सिद्धांतों को कभी नहीं। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये किसी व्यक्ति पे लागू हो सकता है, ये समाज पे नहीं लागू हो सकता है।
जो आप बात जो प्रश्न मुझसे किए हैं कि अपने बगल के लोगों को नहीं देखता है, पढ़ लिख लिया, नौकरी करने लगा, आपके कहने का ऐसा ही है। तो ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। जबकि इसी समाज में बहुत लोग हैं, जैसे यहाँ पे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, इन लोगों ने भी अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, अपने परिवार को भी अपना समय नुकसान करके, अपना पैसा लगा करके समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो व्यक्ति पे हो सकता है, समाज पे नहीं हो सकता है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो समाज को आगे ले चलने के लिए प्रयासरत हैं, वो अपना तन, मन, धन सब लगा के काम